अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जॉब रेफरेंस क्या होता है, ये कैसे हासिल करते हैं और इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, आपकी लाइफ में 3 तरह की पोजीशन होती है। एक ये होती है जब आप अपनी स्टडी या ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि आप जॉब हासिल कर लेते हैं। जॉब वो आप हो सकता है आपको सर्वाइवल जॉब मिली हो। सर्वाइवल जॉब ऐसी जॉब के जो आप जो बनना चाहते, करना चाहते वो तो नहीं मिले, लेकिन आपको गुज़ारे लायक एक जॉब मिल गई है क्योंकि जॉब आपकी ज़रूरत है। और एक जॉब ये है कि आपको वही जॉब मिल गई जिस लाइन में आप जाना चाहते। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप ये होता है, पहला एजुकेशन, उसके बाद आम जॉब मिलना और उसके बाद है जब आप प्रोफेशनल, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये लाइफ में इस तरह कैटेगरी है। अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो फिर तो आप ऊपर से ऊपर जा सकते हैं, यानी तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे जब भी आप जॉब अप्लाई करेंगे तो उसका अच्छा सा एक सीवी बनाएंगे, रेज्यूमे बनाएंगे और उसके आखिर में आप लिखेंगे कि रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। ये आप लिख देंगे। आप अपना रेफरेंस नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर किसी ने जॉब में मांगा हुआ है तो ऐसी सूरत में आप अपना रेफरेंस देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट की, कि जो रिसेंटली किसी ट्रेनिंग से, को-ऑप स्टडी से या रेगुलर स्टडी से फ्री हुए, अब वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आमतौर पे आपने देखा होगा जब जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको कहते हैं एक्सपीरियंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अनस्किल्ड लोगों को ले सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो देखते हैं ये ज़हीन है, इनको हम ट्रेनिंग देंगे तो ये जॉब कर सकते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो फिर आपका रेफरेंस क्या होगा? आप तो नए हैं, रिसेंटली स्टडी से फ़ारिग हुए हैं। आप अपने 2 प्रोफ़ेसर साहिबान जो आपके टीचर हैं, उनका आप रेफ़रेंस देंगे। हमेशा उन टीचर का आप नाम लिखेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर लिखेंगे, जो आपके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। और रेफ़रेंस लिखने के बाद या जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं, उधर अप्लाई करने के बाद अपने आपके जो टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, उनको लाज़मी बताएँ कि आपने उनका रेफ़रेंस दिया हुआ है। क्योंकि वो उधर फ़ोन करके आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे, आप हार्ड वर्कर हैं, लाइफ में कैसे हैं, आप अपना काम कैसा करते हैं, वगैरह वगैरह। तो उससे फिर वो उनको आइडिया हो जाएगा थोड़ा-सा आपकी शख्सियत के बारे में। तो ऐसे प्रोफ़ेसर का नाम मत दें जो आपके बारे में अच्छा तासुर नहीं रखता। लिहाज़ा जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो अपने प्रोफ़ेसर के साथ अच्छे सलीके से बात करें, अच्छा अपना काम करें, उसके साथ आपके टॉक भी होनी चाहिए, कन्वर्सेशन, ताकि उसको याद भी रहे कि ये आप कौन हैं। अच्छा, दूसरे लेवल पे ये आ जाता है कि आपने जॉब की हुई है। अब और जो आपको जॉब मिल गई हुई है वो फ़र्ज़ करें 2 तरह की जॉब्स हो सकती हैं ना। एक तो सर्वाइवल जॉब है। सर्वाइवल जॉब वो है जो इर्रेलेवेंट है। आपने जो पढ़ा हुआ है, आप जो बनना चाहते हैं, वो उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो इर्रेलेवेंट जॉब है। और दूसरी जॉब वो है जो रेलेवेंट है, आपने जो पढ़ा हुआ है उस स्टडी के हिसाब से। तो बहरहाल जब आप एक दफ़ा जॉब लग जाती है तो वहाँ पर आप फ़ौरन ना बदलें, क्योंकि बार-बार जॉब बदलने से भी आपके रेफ़रेंस भी काम नहीं आते और जहाँ आप जा रहे हैं वो समझ जाते हैं कि ये बंदा एक जगह टिकने वाला नहीं, ये छोड़ देता है। तो आप कम से कम जो भी आपकी जॉब है, रिसेंटली आप लगे हुए, तो उसमें आप करें कि 6 महीने, साल, 2 साल तक उधर काम करने की कोशिश करें। जब आप उधर काम कर लेंगे तो उधर भी आपका रेफ़रेंस बन जाएगा। वहाँ का रेफ़रेंस क्या होगा? वो आपका मैनेजर हो सकता है, बॉस हो सकता है, आपका सुपरवाइज़र हो सकता है। आप देखेंगे उनमें किसके साथ आपका अच्छा ताल्लुक है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बॉस का नाम देते हैं तो वो उसी सूरत में दे सकते हैं कि बॉस ओके है, उसने आपसे कहा हुआ है कि अगर आपको कोई अच्छा मौका मिलता है, आपकी लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएँ, मैं आपको रेफ़रेंस दे दूँगा, मैं उनके बारे में बता दूँगा। लेकिन अगर वो नहीं चाहता कि आप इस कंपनी को छोड़ के जाएँ, आपका अच्छा काम है, तो ये रेफ़रेंस काम नहीं करेगा। लिहाज़ा आप अपने सुपरवाइज़र, मैनेजर को उसको एतमाद में लें और उसको बताएँ कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, आप वहाँ जाना चाहते हैं। जो रेफ़रेंस आप देंगे वो ऐसा ही हो जो आपके बारे में अच्छे तरीके से जानता हो, आपके काम के बारे में जानता हो कि आप टाइम पे आते हैं, आप वर्क हार्ड हैं, बहुत अच्छा आप काम करते हैं और ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं करते और आपका काम भी बहुत उम्दा होता है। क्या आप रेफ़रेंस उसी सूरत में देंगे जब आप समझते हैं कि आपको इससे बेहतर जॉब का मौका मिल रहा है। उसी तरह इनका नाम लिखेंगे और इनका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो आप उसको लिख देंगे, ताकि अगर वो चाहें तो उससे कॉन्टैक्ट करके उससे आपके बारे में पूछ सकते। अच्छा, उसके बाद है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है या आप अपनी लाइन में ही काम कर रहे हैं और आपको 2-4 साल हो गए हैं इस लाइन में काम करते हुए, तो अब आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप टेक ऑफ करें और अच्छे से अच्छे ओहदे पर जाने की कोशिश करें। अब आपको जब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं वो विद इन द कंट्री मिलें, फॉरेन कंट्री में मिले, जहाँ भी कोई कंपनी है, नेशनल कंपनी में मिले या इंटरनेशनल कंपनी में मिले।
تو آپ اسی طریقے سے اپنا اچھا سا ایک سی وی بنائیں گے جو انٹرنیشنل سٹائل کا ہوگا، امریکن سٹائل کا ہوگا، وہ آپ گوگل سرچ کر کے ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، اس پیٹرن پہ بنائیں، اور اینڈ پر اسی طریقے سے آپ لکھیں گے ریفرنس اویلیبل آن ریکویسٹ۔ اگر وہ آپ سے کہیں کہ ریفرنس دے دیں تو آپ اپنی کمپنی کا جو سپروائزر ہے، مینیجر ہے یا ایک کولیگ ہے، 2 ریفرنس یا 3 ریفرنس مانگے جاتے ہیں، ان کا آپ ریفرنس ادھر دے دیں گے تو وہ آپ کا کام کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس واقعی اچھی ایجوکیشن ہے اور آپ کے پاس پروفیشنل ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ اپنا لنکڈن پہ اکاؤنٹ بنائیں۔ یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے، اس کو آپ دیکھیں، ادھر اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں اور ادھر اچھا سا اپنا ایک پروفائل بنائیں۔ پروفائل کیا ہے؟ جس میں آپ کی ساری جابس کی اور آپ کی ایجوکیشنل ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں، وہ ادھر آپ ڈالیں، اور پھر آپ انٹرنیشنل جس کمپنی میں بھی اپلائی کریں، اپلائی کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ لنکڈن پہ جا کر آپ چیک کریں، اس کمپنی کو سرچ کریں، تو وہاں پر اس کمپنی میں جو امپلائی کام کر رہے ہیں، جو ڈائریکٹر ہے، مینیجر ہے، اور جو اچھے پروفیشنل لوگ ہیں، تو ان کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو جاب اپلائی کیا اس سے ریلیونٹ کون آدمی ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس سے رابطہ کریں اور اس کو اپنا پروفائل، اس کو ریزیومے بھیجیں اور اس کو آپ بتائیں کہ آپ اس کمپنی میں انٹرسٹڈ ہیں، جاب اپلائی کر رہے ہیں، تو مجھے آپ کے ریفرنس کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے لیٹر کو پڑھے گا، آپ کی جو ڈیٹیل ہے، پروفیشنل ڈیٹیل ہے، آپ کی پروفائل ہے، اس کو وہ دیکھے گا، چونکہ آپ نے لنکڈن میں اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کو ریفرنس دے دیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں کا بھی ایک ریفرنس مل جائے، ایک اپنا پرائیویٹ پرانی جاب کا آپ دے دیں یا کرنٹ جو جاب کر رہے ہیں، اور ایک ادھر کا دے دیں جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو ایسے یہ ہے کہ وہ بھلا آپ کو ریفرنس کیوں دے گا، کہ وہ تو جان پہچان تو ہے نہیں۔ تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی امپلائی کسی نئے امپلائی کا ریفرنس دے، چاہے جان پہچان ہو نہ ہو، کمپنی کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتے کہ ہمیں ایسا بندہ لا کے دیں جو اچھا پروفیشنل اور کام کا ایکسپرٹ ہو۔ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ اس کا ریفرنس دیتے ہیں، تو آپ کو تو جاب ملے گی، اس آدمی کو بھی 2000 سے 5000 تک ڈالر انعام مل سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کا پروفائل دے کر یقیناً وہ آپ کو ریفرنس اپنا دے دے گا، الاؤ کر دے گا، اور پھر آپ اس کا بھی نام جب لکھیں گے تو اس میں آپ کے پھر بہت زیادہ چانسز ہیں جاب ملنے کے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ریفرنس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جہاں بھی کام کریں آپ نیٹ ورکنگ کریں، لنکڈن پر اگر آپ پروفیشنل ہے تو لنکڈن پہ آپ اچھے طریقے سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، باہر کا چانس بن سکتا ہے، یعنی پہلے کمپنی آپ کو جاب دے گی، بات ہو جائے گی تو پھر آپ باہر آ سکتے ہیں۔ شکریہ۔